एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आकाश आनंद जी उनका एक्स हैंडल में लिखते हैं, देश के विश्वविद्यालय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म। ये रिजर्वेशन खत्म का आइडिया केंद्र सरकार का निर्देश अनुयायी हुआ है। इनको एक्शन में लाए यूजीसी का चेयरमैन जगदीश कुमार को क्यों ना जवाब तलब किया जाए। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में बताती है, एनडीए और इंडिया गठबंधन में अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवाद, सांप्रदायिक, धन्ना सेट के समर्थक व पूंजीवाद नीतियों की पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट की दलित जस्टिस और दलित जज गोगोई ने कहा, झुकनियों से मैं यहां तक पहुंचा सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बदौलत। मुकनायक में लिखा गया, भाजपा कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है एम.के. स्टालिन। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और कमेंट हमें भैसा पीपुल, भैसा बहुजनों को आपका पास पहुंचाने के लिए ज़्यादा मदद करता है। साथियों, आज भारत का सबसे बड़ा खतरनाक न्यूज है ये है कि यूजीसी में यानी विश्वविद्यालय स्तर पर जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, लेक्चर पोस्ट निकलता है, वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। इसीलिए एक ड्राफ्ट बनाया गया है। इनको बनाए हैं यूजीसी का चेयरमैन जगदीश कुमार। ये किसका इशारे पर हो रहा है? ये केंद्र सरकार का इशारे पर हो रहा है। साथियों, इतिहास गवाह है। रामायण युग में हमें पढ़ने से रोका गया था राम का द्वारा। महाभारत युग में भी देखने के लिए मिलता है, शूद्रों को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था। सूत पूत कह के करण को पढ़ने की इजाजत नहीं मिला था। आज बाबा साहेब अम्बेडकर का बदौलत हम लोग पढ़ लिख कर आज पीएचडी डिग्री तक जब पहुंच गए तो यूजीसी में खेल चल रहा है। खेल क्या है? हर हाल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लड़कों को प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से रोकना है। इसीलिए केंद्र सरकार एक निर्देश दिया है। केंद्र सरकार का दिशा निर्देश पर यूजीसी का चेयरमैन जगदीश कुमार बाबू ने ऐसा एक ड्राफ्ट तैयार किया है। वो ड्राफ्ट का माध्यम से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करने वाले नौजवान को नौकरी से हटाना है और उन्हें नौकरी नहीं देना। यानी यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का हिस्सा को रोकने के लिए मनुवादी सोच रखने वाले लोगों का ये रणनीति है। इसीलिए साथियों, हम लोगों को यूनाइटेड होना है। हमारा देश को हमें ही शासन करना है। ये 15% मनुवादी तरह तरह का खेल खेल रहे हैं। हमारा लोगों को हर कोई सेक्टर में रोकने के लिए प्रयास है। आज हम लोगों को जुडिशियरी में हिस्सा नहीं है। आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को मलाईदार पोस्ट, भारत का टॉप क्लास 1 पोस्ट में जगह ना की बराबर है। अभी यूजीसी में भी बहुजन समाज का नौजवान को रोकने के लिए तैयारी है। इसीलिए साथियों, आपको जिंदा कम बनना है, मुर्दा कम नहीं। मुर्दा कम कभी भी आवाज नहीं उठाता, जिंदा कम आवाज उठाता है। इसलिए साथियों, आज ऐसी स्थिति आ गया है भारतवर्ष में, मनुवादी सोच रखने वाले लोग तरह तरह का नियम बनाकर एससी, एसटी, ओबीसी नौजवान को रोकने के लिए कोशिश किया जा रहा है। यही इनको तो कहते हैं रामराज। आज रामराज में
कैसे दलितों को, बहुजनों को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को रोका जा रहा है। वक्त था एकलव्य का अंगूठा कटा जा रहा था। वक्त आ गया है हमारा नौजवानों का लाइफ को बर्बाद करने की यूजीसी का साजिश है। साथियों, रामराज में पलायन, ये सोचने की बात है। रामराज में पलायन, यूपी में 15,000 से ज़्यादा नौजवान इजराइल जाने की तैयारी कर चुके हैं। साथियों, इजराइल अब युद्ध में शामिल है। नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है, कामगार को काम नहीं मिल रहा है, दो वक्त का रोटी के लिए लोगों को लाल पड़ रहा है। इसीलिए जीवन को भ्रूक्षेप ना करके भारत का नौजवान, खास करके उत्तर प्रदेश का नौजवान इजराइल जाने की तैयारी कर रहे हैं पेट के लिए। जब इन लोगों को पूछा गया इजराइल में युद्ध चल रहा है, किसी भी मोमेंट में जान जा सकता है, तो नौजवान जवाब देते हैं, भूखा मरने से बेहतर जाके गोली खा के मर जाओ। साथियों, ऐसा रामराज हमारा देश में आ चुका है। मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर ये गरीब विरोधी है, ये जातिवाद मानसिकता है, सांप्रदायिकता और धनासेट को ये समर्थन करता है, पूंजीवाद को समर्थन करता है, गरीबों को ये बर्बाद करता है। इसीलिए बसपा अनवरत संघर्ष कर रहा है और इसीलिए बसपा ऐसे गठबंधन में शामिल होना उचित नहीं मानता। आज बहुजन समाज को अपना लड़ाई लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाला कल बहुजन समाज का नस्ल बर्बाद हो जाएगा। बहन मायावती जी उनका ट्विटर पर अपील करती है मीडिया को, नो फेक न्यूज प्लीज, क्योंकि आज रोवांडा रेडियो की तरह भारत का गोदी मीडिया सरकार का तारीफ कर रहा है। देश डूब रहा है, नौजवान देश छोड़ रहे हैं। सोचिए, इजराइल जैसे देश को काम ढूंढने के लिए हमारा नौजवान जा रहे हैं, मतलब ये मरने की तैयारी नहीं था और क्या है। यानी मरने से बेहतर है भूख। भूख सबसे बड़ा व्याधि है। भूख मिटाने के लिए इंसान जो भी कर सकता है। आज भारत का नौजवान के पास डिग्रियां तो है लेकिन काम नहीं है, इसीलिए लोग इजराइल जाने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार को जवाब तलब किया जाना चाहिए, क्योंकि वो आरक्षित पदों को अनारक्षित करने की बात उनसे कैसे सोची। एससी, एसटी, ओबीसी टीचर इतने कम है, परसेंटेज के हिसाब से उनका पोस्ट नहीं है, फिर भी ये साजिश क्यों है? क्यों संविधान के खिलाफ जाकर ऐसा साजिश किया जा रहा है? भारत का संविधान का आर्टिकल 335 के तहत एससी, एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है। आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है। यानी यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार संविधान विरोधी है। ऐसे ऑफिसर को, ऐसे नौकरीशाही लोगों को जवाब तलब किया जाना चाहिए। जो संविधान विरोधी है वो देश विरोधी होता है। सुप्रीम कोर्ट के दलित जज आज उनका वक्तव्य में ये बताते हैं, गोगोई जी ने कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं झुग्गियों से मैं यहाँ तक पहुँचा सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बदौलत। ये हकीकत है साथियों। बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते मैं भी एडवोकेट बन नहीं पाता। पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं मिलता, खाने के लिए दो वक्त का रोटी नहीं मिलता, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी को मजबूर होना पड़ता भारतवर्ष में। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि भारत का मीडिया कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर और बाबा साहेब का संविधान के बारे में नहीं बताया। साथियों, आप जानते हैं हमारा देश में 26 जनवरी बनाया जाता है, लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी, एक भी ऑफिसर, एक भी एग्जीक्यूटिव का लोग या मीडिया का लोग संविधान के बारे में नहीं बताते। संविधान के बारे में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी
का कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दिया जाता है और बसपा उनका मीटिंग में हर कोई कैडर कैंप में संविधान का कॉपियां बांटता है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ऐसा एक पार्टी है जो भारत का आन बान शान और भारत के संविधान को बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, मुख्य नायक में एक खतरनाक बात लिखा गया है। वो बात यह है, ये कंट्राडिक्शन शब्द है। भाजपा को कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। ये बात द मुख्य नायक में छपा गया है। इनको बताए M.K. स्टालिन। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को आपका घर तक पहुंचने के लिए आपका मदद बहुत जरूरी है। थैंक यू। जय भीम।